नमस्ते है जी। धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, रेकी हीलिंग सुरक्षा चक्र, क्या रेकी हीलिंग सुरक्षा कवच कैसे बनाते हैं, जिस पर हमने चर्चा कर रखी है, आज भी मैं करूँगा। कौन कौन सी गलतियाँ होती है आमतौर पर हीलर्स से, हम जैसे हीलर्स, जो नए हीलर्स हैं, जो अभी अपनी हीलिंग प्रैक्टिस शुरू किए हैं, क्या क्या ध्यान में रखने वाली बातें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए सुरक्षा चक्र बनाने के समय में। सुरक्षा चक्र कब शक्तिशाली होने लगता है, सुरक्षा चक्र कब कमज़ोर होने लगता है, सुरक्षा चक्र कब तक टिका रहता है, उसकी वैलिडिटी क्या रहती है, ये सारी चर्चा आज के इस अध्याय में हम करेंगे। जो लोग रेकी हीलिंग सीखते हैं या लामा फेरा, प्राणिक हीलिंग, चक्रा हीलिंग, साउंड हीलिंग, कलर थेरेपी या फिर डायग्नोसिस हीलिंग साइंस जैसे कि ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आप लोगों को तो ये पता ही है कि हमारा कंप्लीट ऑकल्ट हीलिंग साइंस दो विधाओं में बटा हुआ है। पहला जिसमें हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोसिस हीलिंग साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग आती है। और इसके बाद आता है हीलिंग साइंस, मतलब कि हीलिंग विधा, मतलब कि अभी हमने से पता किया कि क्या है और अब उसे ठीक करने पे हम काम करते हैं। तो जिसमें आता है रेकी, प्राणिक, लामा, एंजल, करुणा, साउंड एंड कलर थेरेपी, और भी बहुत सारे हैं, इनका नाम मैं शायद लेना भूल गया हूँ यहाँ पर, जिसे हम सीखते हैं। पर इन सारे में एक चीज़ कॉमन है, वो है सुरक्षा कवच। चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, सुरक्षा कवच की ज़रूरत पड़ेगी, स्वयं के लिए या अपने रिसीवर के लिए। रिसीवर मतलब जिनकी आप हीलिंग कर रहे हैं, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, जातक कहते हैं, है ना। हर विधा में अलग अलग तरीके के सुरक्षा चक्र होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन सुरक्षा कवच है वो 3 है, जिसमें पहला सफ़ेद रंग की रोशनी से सुरक्षा चक्र बनाते हैं, दूसरा जिसमें हम 3 रंग की रोशनी में सुरक्षा चक्र बनाते हैं, और तीसरा जिसमें हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, वो है उद्रेका। उद्रेका सिंबल रेकी हीलिंग का है, जो कि चौथे लेवल यानी कि ग्रैंड मास्टर लेवल के बाद दिया जाता है। इन तीनों सुरक्षा चक्र का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये चक्र, ये कवच शक्तिशाली होने लगता है, और एक हीलर जितने अधिक बार इसका प्रयोग करता है, जितने अधिक बार उसका प्रयास करता है, अभ्यास करता है, उतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं 9 साल में 900 बार जब इसका प्रयोग कर चुका हूँ तो मेरे पास उसकी उतनी क्षमता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई और हीलर, शायद मेरा ही सिखाया हुआ कोई स्टूडेंट 3 सालों में ही 1200 बार या 1500 बार सुरक्षा चक्र बना चुका हो, तो उसकी क्षमता मुझसे कहीं अधिक होगी, भले ही वो मेरा ही शिष्य क्यों ना हो। तो हीलिंग विधा कई सारे हो सकते हैं, सुरक्षा चक्र भी कई सारे हो सकते हैं। ये प्रमुख सुरक्षा चक्र हैं, सुरक्षा कवच हैं, जिनका प्रयोग करना आपको आना चाहिए। अगर आप हीलिंग विधाओं को सीख रहे हैं, शुरुआत से ही आना चाहिए, क्योंकि किसी और को ना सही, अपने आप को तो आपको सुरक्षा चक्र में डालना ही होगा। तो जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, सुरक्षा चक्र को, पहला सुरक्षा चक्र आप बनाना सीख लीजिए। देखिए, कॉलिंग करने के बाद या अपने परमात्मा को याद करने के बाद, अपने गुरुओं को याद करने का जो हम कॉलिंग करते हैं, कॉलिंग मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है कि हे परमपिता परमात्मा, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्मांड के आशीर्वाद से, ब्रह्मांड की पवित्र आत्माओं के आशीर्वाद से मैं इस हीलिंग एनर्जी को, रेकी हीलिंग को अपने हाथों में आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ। ब्रह्मांड से उतर कर मेरे सहस्त्रार चक्र में समाकर मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हाथों में स्पंदित हुई। ये कॉलिंग बोलने में इतना लंबा लग रहा है, अगर विचारों में आप करेंगे, कल्पना में आप करेंगे, तो 2 सेकंड का काम है। कॉलिंग करते ही जिसको भी आप सुरक्षा चक्र में रखना चाहते हैं, चाहे वो आपका कोई सामान हो सकता है, गाड़ी मोटर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, घर परिवार के कोई लोग हो सकते हैं, सदस्य हो सकते हैं, कोई इंसान गाड़ी में कहीं जा रहा है तो उसको पीछे से सुरक्षा चक्र में डालना है, ऐसे कुछ भी काम आप कर सकते हैं। तो सुरक्षा चक्र बनाने के लिए आपने क्या करना है, बिल्कुल एक रोशनी का धागा समझ लीजिए। यहाँ से रोशनी का एक धागा निकाला सफ़ेद, और यहाँ आके उसको पकड़ लिया, और उसके बाद हाथों को खोल करके चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुचित सुचित सुरक्षित, चौकुरे सिंबल का इस्तेमाल इसमें किया जाता है लॉक करने के। चौकुरे सिंबल रेकी हीलिंग में फर्स्ट लेवल में दिया जाता है। आप स्वयं शक्तिपात भी इसका ले सकते हैं। 21 दिन के अभ्यास के बाद ये आपके ऑरा में सिद्ध हो जाएगा। चौकुरे से आप उसे लॉक कर लेंगे। ये एक सरल और सहज तरीका है। इसके बाद दूसरा तरीका होता है जो कि थोड़ा कठिन, थोड़ा जटिल और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 3 रंगों का सुरक्षा कवच। वही तरीका, सफ़ेद, हरा और लाल, ये 3 रंग का सुरक्षा चक्र
चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित, यानी कि सफ़ेद के ऊपर हरा, हरे के ऊपर लाल। ये सीक्वेंस ऐसा ही होगा, इसे नहीं बदल सकते हम। ठीक है, आप लाल के ऊपर सफ़ेद रखेंगे, कुछ नहीं बदल रहा, और उसके ऊपर हरा रखेंगे तो थोड़ा बहुत ही परिवर्तन आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो सफ़ेद के ऊपर हरा, हरे के ऊपर लाल, ये तरीका ही सबसे उचित है सुरक्षा चक्र बनाने के लिए। ये गलती कभी नहीं करना, हीलर्स कभी कभी ये गलती कर बैठते हैं। अगली गलती जो हीलर्स करते हैं वो ये है कि सुरक्षा चक्र का प्रयोग रोज़ नहीं करते। रोज़ अपने हीलिंग प्रैक्टिस शुरू करने के बाद, मतलब कि हीलिंग प्रैक्टिस पूरी हो जाने के बाद अपने आप को सुरक्षा चक्र बना करके सुरक्षित कर लेंगे आज के पूरे दिन के लिए। दूसरा, जब भी कभी किसी और की हीलिंग करेंगे तो हीलिंग शुरू करने से पहले खुद को सुरक्षा चक्र में डालेंगे। हीलिंग करने से पहले, पकड़ में आई बात, जो सेल्फ हीलिंग करेंगे तो पूरा होने के बाद सुरक्षा चक्र में डालेंगे खुद को। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपनी गाड़ी को वॉश करते हैं और वॉश करने के बाद उसमें कवर लगा देते हैं, और जब हम किसी और को वॉश कर रहे हैं, किसी और की सफाई कर रहे हैं, तो पहले खुद को कवर्ड कर लेते हैं, फिर किसी और की सफाई करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ही कवच पहन रहे हैं, और कवच का काम ही यही है कि हम खुद को सुरक्षित रखें किसी भी आने वाली ऊर्जा से। इस पर हमने गहरी चर्चा की है इससे ठीक पहले वाले वीडियो पे, कैसे सामने वाले के कर्म, कैसे सामने वाले की एनर्जी जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं वो हम तक ट्रांसफ़र हो जाती है, और कैसे हमें खुद को बचाए रखना है। तो खुद को बचाए रखने की प्रक्रिया में एक प्रक्रिया सुरक्षा कवच भी है। तो सुरक्षा कवच को पहनना बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। अगली गलती जो करते हैं हीलर्स वो ये कि ध्यान उनका टूट जाता है सुरक्षा कवच बनाने के समय, यानी कि जब वो अपनी चेतना से बना रहे हैं। देखो, हर बार हम हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता है, हम ऐसी जगह में होते हैं जहाँ हमें अपनी कल्पना शक्ति से, यानी कि हमारे एस्ट्रल बॉडी से, आध्यात्मिक शरीर से, कल्पना शक्ति से हम अपने हाथों को बाहर निकाल के हम सुरक्षा चक्र बनाते हैं। तो ये अगर आप अचानक से कर रहे हैं, आप फंसेंगे। इसका अभ्यास कई बार हो चुका होना चाहिए आपकी हीलिंग प्रैक्टिस के दौरान, तभी आप ये कर सकते हैं। क्योंकि उस समय रंगों से आपका ध्यान हट गया, या फिर एस्ट्रल बॉडी से आपका हाथ ध्यान हट गया और सुरक्षा चक्र पूरा नहीं हो पाया, तो आप इस धोखे में रहेंगे कि सुरक्षा चक्र बना हुआ है और वो नहीं बना हुआ रहेगा। तो आप निश्चिंत हो जाएंगे कि सुरक्षा कवच में आप हैं लेकिन बना नहीं है, या आप निश्चिंत हैं कि किसी के लिए आपने सुरक्षा कवच बनाया है और वो नहीं बना है, और फिर आपका विश्वास टूट जाएगा कि सुरक्षा कवच बनाने के बाद भी ऐसा कैसे हो गया। अगला जो गलती हम करते हैं वो ये कि हम सुरक्षा कवच बना करके बहुत लंबे समय के लिए उसे भूल ही जाते हैं। ध्यान रहे, सुरक्षा कवच नहाने से ख़त्म हो जाता है। सुरक्षा कवच अग्नि के बहुत करीब आने से आग में ख़त्म हो जाता है। बहुत तेज़ हवा के गुजरने से भी सुरक्षा कवच ख़त्म हो जाता है। तो आपको कमांड देना है कि 2 दिन के लिए, अगले 3 दिन के लिए, आप 1 हफ्ते तक के लिए सुरक्षा कवच बना सकते हैं। अगले 1 हफ्ते तक के लिए आप अफ़र्मेशन दे के कर सकते हैं। लेकिन वे वही हीलर कर सकते हैं जिनका अभ्यास बहुत लंबा हुआ है, यानी कि 3, 4, 5 महीने तक का लंबा अभ्यास जो हीलर अपने ध्यान पे, अपने फोकस पे, अपनी एकाग्रता पर कर चुके हैं, वही ये सुरक्षा कवच बना सकते हैं। एक तरीका और होता है जो थोड़ा आसान है। आपके जो क्रिस्टल स्टिक होते हैं, बहुत तरीके के आते हैं। ये 7 चक्रा क्रिस्टल स्टिक है। एक सिंगल क्रिस्टल के भी स्टिक्स होते हैं, उसमें भी आप सुरक्षा कवच इस तरह से बना सकते हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो सुरक्षित हो, 3 बार बोलना ज़रूरी होता है। जैसा कि हमने रेकी हीलिंग में हमेशा सीखा है कि सिंबल्स को इंचेंट किया जाता है मुंह से बोल करके। तो ये सारी की बातें थी जो सुरक्षा चक्र के बारे में आपको जाननी ज़रूरी थी। कभी भी आप सुरक्षा कवच बनाएंगे तो आपकी एकाग्रता ही आपका सबसे बड़ा शक्ति होगा, आपका अस्त्र होगा। तीसरे सुरक्षा चक्र के बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। यह है उद्रेका। बिल्कुल क्रिश्चियन धर्म में जो क्रॉस बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही है ये सिंबल। इसकी प्रैक्टिस बहुत लंबी लगती है और इसके बारे में ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाता है, और बहुत लंबे अभ्यास के बाद ही ये शक्तिशाली होता है और शुद्ध होता है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। ये शक्ति को लॉक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। वैसे 3 रंगों के सुरक्षा कवच से भी आप शक्ति को लॉक करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जो भी ऊर्जा आपने किसी भी चीज़ में, किसी भी इंसान के शरीर में डाली है, उससे सुरक्षा कवच बना करके आप अंदर ही लॉक कर देते हैं और बाहर से आने वाली ऊर्जा से उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ
कारक थे, कारण थे जिसके लिए हम सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं। आप जब हीलिंग साइंस सीखेंगे, समझेंगे, तो इसका प्रयोग बहुत आवश्यक होगा। शुरुआत से ही शुरू कर दें। भले ही अगर आप हीलिंग साइंस नहीं सीख रहे हैं, कोई भी हीलिंग विधा को नहीं सीख रहे, तो भी आप सुरक्षा चक्र बनाना शुरू कर दीजिए। सेल्फ अटेनमेंट लीजिए चौकोर सिंबल का, और कम से कम एक रंग का सुरक्षा चक्र को अपने भीतर सिद्ध कर लीजिए। 2-3 महीने में ही ये सिद्ध हो जाएगा और आप किसी को भी सुरक्षा चक्र दे पाएंगे। आज भी कई ऐसे फ़ोन्स आते हैं हमारे पास, कई ऐसे मैसेज हो जाते हैं कि मेरा बेटा कहीं जा रहा है, मेरी बच्ची कहीं जा रही है, मैं कुछ ये करने जा रहा हूँ, वो करने जा रहा हूँ, कृपया आप सुरक्षा चक्र बना दीजिए, सुरक्षा कवच बना दीजिए। तो हम उनके लिए सुरक्षा कवच बनाते हैं और ये एक बहुत ही सुकून देने वाला कार्य है। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते जी।